This is Sanjay from Seva Project Center at Kamalganj. I want to discuss at a beautiful poem which is written by Lord Tennyson, an elegy on the death of Arthur Hallam. His childhood friend was dead at the Berkshire, so he recalls the participant of his position. Here we have discussed about William Shakespeare's sonnet and many sonnets, many poems, and I will discuss a new poem that is written by Alfred Lord Tennyson, an elegy on the death of his friend Arthur Hallam. He died 1983, but it is not clear. But I will tell you एग्जैक्ट डेट. देखिएगा, आज हम आपके सामने एक न्यू पोएम, जिस पोएम का नाम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक. आई मीन ये पोएम लॉर्ड टेनिसन ने अपने दोस्त आर्थर हेलम के ऊपर लिखी है जब उनकी डेथ हुई थी उसके बाद. तो ये पोएम जो है, तो हम बता रहे थे ये जो पोएम है 1833, यहाँ पे उनके दोस्त हैं आर्थर हेलम. 1833 में उनकी डेथ हो गई थी और तब उसके बाद अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने 1834 में ये पोएम लिखी. देखिए, ये जो डेट है 1833 एंड 1834, ये पोएम एक शौक है, अपने दोस्त के ऊपर लिख रहा है. बहुत ही अच्छी पोएम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक. जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है वॉक्स ऑन द सी इवनिंग टाइम, वो शाम के समय टहल रहे हैं और अपने दोस्त के बारे में सोच रहे हैं और वहीं से बैठे हुए हैं उदास और उसके बारे में सोच रहे हैं और सागर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं. क्या कह रहे हैं देखिएगा, बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया उन्होंने. पहला ही कह रहे हैं ब्रेक 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 ब्रेक. ब्रेक ब्रेक का मतलब यहाँ पे तोड़ना से नहीं है, यहाँ ब्रेक का मतलब होता है बहो, बहते रहो बहते रहो बहते रहो. सागर से प्रार्थना कर रहा है. ही रिक्वेस्ट टू द सी ब्रेक ब्रेक ब्रेक, बहते रहो बहते रहो बहते रहो हे सागर. ऑन दाई कोल्ड, अपने, कोल्ड मीन्स ठंडे, ग्रे मीन्स मटमेले, स्टोन मीन्स पत्थर. कहता है हे सागर अपने ठंडे मटमेले पत्थरों पर बहते रहो. बहुत ही अच्छी लाइन बोली है कि हे सागर अपने ठंडे मटमेले पत्थरों पर बहते रहो. ब्रेक ब्रेक ब्रेक. ओशी, ओ समुद्र, अपने मटमेले पत्थरों पर बहते रहो, ठंडे मटमेले पत्थरों पर बहते रहो. एंड आई वुड दैट, मैं चाहूँगा, आई वुड लाइक टू, मैं चाहूँगा क्या, माई टंग कुड अटर, मेरी जो जीवा है, मेरी जो जवान है कुछ कह सके. मैं चाहूँगा कि मेरी जवान है कुछ कहे. क्या कहे? अटर मीन्स कहना, अटर मीन्स कहना, कहे द थॉट्स, उन विचारों के बारे में. मैं चाहूँगा मैं उनके विचारों में कुछ कहूँ, उनके ख्यालों में डूब जाऊँ, उसके विचार में खो जाऊँ, या मेरी इच्छा है कि मैं कुछ अपने जवान से कहूँ. क्या देखिएगा, दैट अराइज इन मी, वो विचार जो, दैट अराइज मीन्स होता है उगना उठना, जो विचार मेरे दिल में चल रहे हैं, मेरे माइंड में चल रहे हैं, जो उठ रहे हैं, उनके बारे में मैं कहना चाहूँगा. ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय, अच्छा है. ओ वेल अच्छा है. फॉर द फिशरमैन्स बॉय, एक मछुआरे के लड़के के लिए अच्छा है. एक मछुआरे के लड़के के लिए वो क्या कर रहा है, दैट शो ही शॉट्स, शॉट मीन्स होता है चिल्लाना, वो चिल्लाता है.
with his sister at place, अपनी दीदी के साथ, अपनी बहन के साथ। वो मछुआरा का जो लड़का है अपनी बहन के साथ नाव पर, दूसरी भाषा में कह सकते हैं खेलते हुए अपनी दीदी के साथ चिल्लाता है। यहाँ पे द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट ए चाइल्ड who played with his sister and he was the child of a fisherman's boy, जो अपनी दीदी के साथ वहाँ पे खेलते हुए चिल्ला रहा है उसी समुद्र पे। तो he is thinking and Lord Tennyson he is thinking in his mood and about his friend Arthur Hallam he did now, so he mourns on the death of his friend। देखिए तो जो मछुआरे का लड़का है चिल्ला रहा है अपनी बहन के साथ, चिल्ला रहा है, खेलते हुए चिल्ला रहा है, ओ वेल फॉर द सेलर लैंड, कहता है अच्छा है मछुआरे का लड़का, अच्छा है सेलर का लड़का, मतलब नाविक का लड़का, मछुआरे का लड़का और सेलर का लड़का क्या कर रहा है, दैट सिंग्स, जो गाता है, नाविक लड़का जो गाता है, इन हिज बोट ऑन द बीच, एक बोट पर बैठा हुआ, नाव पे बैठा हुआ है, जो उसकी नाव खाड़ी में जा रही है, उस खाड़ी में उस नाव के ऊपर वो बैठा हुआ है और वो क्या है, गीत गा रहा है। अच्छा हुआ नाविक का लड़का अपने दीदी के साथ चिल्ला रहा है, अच्छा है जो नाविक का लड़का है वो नाव पे बैठे हुए क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है। एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन, स्टेटली होता है शानदार, राजसी, जो इनका शिप है, जो जहाज है वो क्या कर रहा है, जो जाता है, गो ऑन टू देयर हेवन, हेवन का मतलब होता है सड़ स्थली, जहाँ पे सड़ किसी को दी जाती है उसे कहते हैं हेवन। अंडर द हिल, उनका जो नाव है, नाविक का जो नाव है, शिप है, वो सड़ स्थली एक पहाड़ी के नीचे जाता है, उसमें बच्चे बैठे हुए हैं और टू हेवन, सड़ स्थली के पास पहुंचता है, उस पहाड़ी के नीचे। व्हाट ओ फॉर द टच ऑफ ए बेनिश्ड हैंड, कहता है लेकिन फॉर द टच, एक जो हाथ है, एक छूत का हाथ है, यहाँ पे क्या कर रहा है, छुआ हाथ, जो कैसा है अब, टच ऑफ बेनिश्ड, वो अब गायब हो चुका है। बेनिश मीन्स होता है गायब होना, तो ये जो हाथ है वो अलग हो चुका है, गायब हो चुका है। एंड द साउंड, और साउंड मीन्स होता है आवाज, और जो आवाज आ रही है कहाँ से आ रही है देखिएगा, ऑफ ए वॉइस दैट इज स्टिल, जो उसके अंदर की आवाज है वो भी शांत है। स्टिल मीन्स आई मीन दैट कहते हैं साइलेंट, जो उसकी आवाज है वो बिल्कुल शांत है। तो ब्रेक ब्रेक ब्रेक, कहता है हे सागर बहते रहो बहते रहो, एंड द फुट ऑफ द क्रीक, उस चट्टानों को तली में बहते रहो। फुट होता है तली और क्रेक्स मीन्स होता है चट्टान, कहता है चट्टानों के तली में ये सागर अपनी लहरों को बहलाओ, बहते रहो। ओ सी, ओ समुद्र, बट द टेंडर ग्रेस ऑफ द डे, कहता है ये हमारा दोस्त, माई ग्रेट पर्सन, माई डियर फ्रेंड आर्थर हैलम इज डेड नाउ, जो हमारे मित्र हैं वो मर गया है। जो कोमल, टेंडर होता है कोमल, मेरा मित्र बहुत प्रिय था मेरे लिए, जो अब मर चुका है, वो उसकी कृपा है, जो ग्रेस शान है वो जा चुकी है, वो अब नहीं रहा हमारे बीच। ऑफ द डे, उस दिन की कहानी बता रहा है, दैट इज डे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा है, मेरा दोस्त आर्थर हैलम, ही इज डेड नाउ, so I request to the sheep that my friend Arthur Hallam is dead now. I am very sad. The poet is here very sad on the death of his best friend. And देखिए, will never come back to me. कहता है never come to me, अब वो मेरे पास कभी नहीं आएगा, वो चला गया है, he has gone from the world and will never come to me, and he always gone. He is very sad at the death of his friend. We request
टू एंड कह रहा है कि वो अब कभी वापस लौट के नहीं आएगा क्योंकि मेरा मित्र कहता है मर चुका है, डेड हो गया है। और द हेलम बहुत ही अच्छी है, इलेजी है, बहुत ही इंटरेस्टेड पोएम है। और आज का वीडियो में इतने के लिए काफ़ी है। अगले वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।